घरों में झगड़े क्यों होते हैं और क्या इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? इट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज मुझे भी बचपन में, वैसे मैं कभी जॉइंट फैमिली में रहा हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में एज सच नहीं रहा हूँ। मैं मुझे याद है बहुत ही बचपन में, जब मैं शायद केजी वगैरह में रहा हूँगा, शीश की उम्र का रहा हूँगा, तब हमारे पिताजी नौकरी करते थे इफ़को में, इफ़को फूलपुर में। तो इफ़को फूलपुर टाइप की जो संस्थाएं होती है ना, मुझे याद है, झगड़ों के बारे में याद है। मैं पहले आपको थोड़ा सा सीन बता दूं बचपन का। तो उसमें ऐसा होता था कि जो लोग नौकरी करते हैं उनको वो घर मिलता है। गवर्नमेंट या तो बड़ी जो कंपनीज होती हैं जैसे एनटीपीसी है, तो उनके यहाँ जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक घर मिलता है और सारी सुविधाएं गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, स्वास्थ्य की, पढ़ाई की। और फिर ऐसे घरों में अगर कोई बेचारा गरीब परिवार का आदमी आ जाता है तो अपने सारे ख़ानदान को उबारने की कोशिश करता है। तो पिताजी के छोटे भाई और दूसरा छोटा भाई और एक बहन और मम्मी, ऑब्वियसली उनकी वाइफ, ये सब लोग रहते थे वहाँ पे। तो दो बेडरूम था, एक ड्राइंग रूम था, एक डाइनिंग टाइप का था। अभी भी एक मेरे छोटे चाचा उसी में जॉब करते हैं, तो हम लोग वहाँ रहते थे और रोज़ लड़ाइयाँ होती थी। मतलब छोटे चाचा रहते थे, एक चाचा रहते थे और उनकी वाइफ रहती थी, मम्मी भी रहती थी। तो लड़ाइयाँ होती थी काम को लेकर के कि वो काम नहीं करती हैं, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो सफाई नहीं करती हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है जो मुझे आज बड़ी अमेज़ करती है, बट चूँकि हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारे बहुत से सवालों के जवाब मुझे क्लियर हो चुके हैं। वो चोरी की थी। मतलब कि जो जब 2-4 फैमिली साथ में रहती हैं तो चोरियाँ भी चलती हैं। पता है क्या चीज़ चोरियाँ होती हैं? मिठाइयाँ चोरी होती हैं, मसाले चोरी होते हैं, काजू पिस्ते बादाम चोरी होते हैं। इनफैक्ट मैं एक फैमिली में गया था वो काफ़ी सालों बाद मैं उस घर में जब 2-4 हफ्ते, एक आध हफ्ते रहने के लिए गया था, तो उसमें मैंने पहली बार देखा कि कोई मदर इन लॉ, सास उस घर की या तो जो माँ है उस घर की, वो दूध को गर्म करने के बाद दूध को ला करके अपने कमरे में एक छोटा सा एक अलग जगह बनाया था जहाँ पर रखते हैं। मैंने पूछा ये क्यों? तो उन्होंने कहा बिल्ली दूध पी जाते हैं इसलिए। बट वो जो बिल्ली थी वो घर की बहुओं को शायद बिल्ली बोलती होंगी बिकॉज अब मुझे ये खैर मेरा, बट मुझे अभी भी याद है और डर लगता है मुझे उस कंडीशन में कभी जाना हो, रहना हो उस लड़ाई वाले घर में, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। अच्छा, वो सब जब चीज़ें ख़त्म हो गई, मतलब मेरे पिताजी फिर वो जॉब छोड़ करके वो विदेश चले गए, वो दुबई चले गए। ऑलमोस्ट 36-37 साल तक वो दुबई में जॉब करते रहे और पिताजी फिर फ़ॉरेन ही रहते थे। 1 महीने वहाँ रहना, 1 महीने इंडिया आना, ऐसे चलता था उनका। ऑलमोस्ट 36 साल तक चला था। तो उन्होंने इफ़को जब छोड़ा तो एक मकान बना लिया जिसमें कि ऑलमोस्ट वैसा ही स्ट्रक्चर बनाया जैसा इफ़को में हम लोग था। और उसमें एक बेडरूम, उसमें 2 बेडरूम हॉल किचन था, इसमें 3 बेडरूम हॉल किचन बना लिया पापा ने। और यहाँ पर भी वो सब छोटे भाई और वो सब आने लगे, लेकिन वो ख़ास तौर से वो भाई जो जिसकी वाइफ चोरी करती थी, उसके साथ कुछ बड़े एक्सीडेंट्स हुए, फिर वो चले गए, वो नहीं रहते थे। बट फिर छोटे भाई जो बाकी भाई लोग थे उनके साथ घर में रहते थे। तो अब झगड़े नहीं होते थे, अब डांट डपट होती थी। मतलब कि जिनसे भी मम्मी को दिक्कत होती थी, मम्मी उनको डांट देती थी और वो लोग सह लेते थे बिकॉज मम्मी का घर था ये। काफ़ी साल तक बीता। उसके बाद हमारी पूरी फैमिली, मेरी और मम्मी की फैमिली, मैं सब आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जॉइंट फैमिलीज़ में झगड़े क्यों होते हैं और उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है कि नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग याद रखेंगे ताकि हम ड्रिफ्ट ना हो जाएं। फिर वहाँ से हम लोग की फैमिली शिफ्ट हो गई, मतलब मैं और मम्मी और मेरा छोटा भाई शिफ्ट होकर के बॉम्बे चले गए और इलाहाबाद के मकान में जो पिताजी ने बनाया था उसमें चाचा लोग, 2 छोटे चाचा लोग रहते थे अपने परिवार के साथ। उन दोनों के बीच में क्या झगड़े होते थे पता नहीं, लेकिन हम लोग वहाँ पर बॉम्बे में चले गए। वो पहली बार मुझे, मेरी याददाश्त में है, क्लास 8th स्टैंडर्ड के बाद से मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहा हूँ। तब तक मुझे सारी बचपन की जो यादें हैं वो चाचा लोगों के साथ थी, वो मेरी दोस्ती और वो सब झगड़े वगड़े सब जॉइंट फैमिली का मुझे याद है। और मैं फिर से मैं अपना फैमिली वैसा नहीं चाहता हूँ जहाँ पर जॉइंट में फैमिली में रहते हूँ साथ में। तो झगड़े होते क्यों हैं? जब हम बॉम्बे में गए वहाँ पर झगड़े बहुत कम हो गए क्योंकि लोग नहीं थे। लेकिन एक नई प्रॉब्लम शुरू हुई, मैंने देखा मेरी मम्मी के साथ, और मुझे लगता है बहुत सी औरतों के साथ और बहुत से लोगों के साथ होता है। शी स्टार्टेड मिसिंग पीपल। उनको फिर बाद में पेट दर्द होना शुरू हो गया और ऑलमोस्ट 2 या 2.5 साल लग गए उनको पेट के दर्द की डायग्नोसिस बनने में, और वो भी बहुत क्लियर डायग्नोसिस बनी ही नहीं। मम्मी हम लोग सब बॉम्बे में रहे हैं ऑलमोस्ट 89 से लेकर के 2001 तक, ऑलमोस्ट 12 साल तक रहे। और थ्रू आउट 12 साल में मैंने देखा कि मम्मी यूज्ड टू ऑलवेज मिस, या तो बीमार रहती थी या तो मिस करती थी अपने फैमिली वालों को। और फैमिली वाले वही जो जिनके साथ रोज़ डांट डपट लड़ाई झगड़े चलते हैं। तो मेरा अपना एक कंक्लूजन ये निकला कि
मोस्टली क्या पता है, ये तरीका है जॉइंट फैमिलीज में रहने का, एक तरीका है, लोगों का तरीका हो सकता है ये। ऐसा मैंने उस टाइम पर सोचा था, अभी भी फिर जब हम लोग फिर वापस आ गए, उसी घर में आ गए जहाँ पर छोटे भाई बहन रहते थे, लेकिन अब वो सब भी बड़े हो गए, चाचा लोग भी बड़े हो गए, सब ने अपना अपना मकान बना लिया, दोनों चाचाओं का अपने अपने मकान बन गए। अब मेरी माँ बेचारी अकेली रहती है घर में बॉम्बे में, और मेरे पिताजी भी अब रिटायर हो, सॉरी इलाहाबाद में रहते हैं, और सब ठीक ठाक चलता है। हम लोग कभी कभी जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत फिक्स्ड रूल्स हैं, मतलब इलाहाबाद भी जाते हैं तो रिम्पी को एक अलग तरीके से चलना होता है, वहाँ पर एज अ बहू रहना पड़ता है, यहाँ पर एज अ डॉक्टर रहती हैं और एज अ अपने घर की एक फ्री बॉस की तरह हैं। यहाँ पर भाई मंजू खाना बनाती है, बाबा जी कपड़े धोते हैं, और बाकी सब काम कोई और करते हैं। हम लोग मोस्टली अपना मेडिकल का काम करते हैं, डॉक्टर का काम करते हैं, और अपनी मर्ज़ी का जो हमको लगता है, यूट्यूबिंग करना है, वीडियोस बनाना है, बुक्स पढ़ना है, जो भी करना है, हम अपने ऊपर का लेवल का काम करते हैं जो हमको ठीक लगता है, जो हमारे लिए कंफर्टेबल कन्वीनियंट होता है। लेकिन जब कोई आदमी जॉइंट फैमिली में रहता है, जैसे जब इलाहाबाद जाना पड़ता है आज भी हम लोगों को, तो मुझे एक बेटे का रोल प्ले करना पड़ता है और रिम्पी को एक बहू का रोल प्ले करना था, और बहुत डिफ़िकल्ट रोल है वो। मतलब बेटे के रोल में वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और वो सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, और वाइस वर्सा बहू के लिए भी बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाना, वो सब करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि वहाँ के रूल्स ही ऐसे हैं कि आप ही को करना है। अगर मैंने बहुत बार इनफैक्ट मम्मी को सजेस्ट किया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हम वहाँ पर फुल टाइम मेड्स लगा दें, और हम लोग उसको पैसे भी दे देंगे। बिकॉज मैंने देखा है, जैसे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में कभी हम जाते हैं तो वहाँ पर देयर आर पीपल हु आर वेल पेड, मतलब 10,000, 15,000, 20-20 हज़ार तक के पीपल हैं जो फाउंडेशन में पेड होते हैं। दे आर डूइंग ऑल द जॉब्स विच इज़ डेली इंपॉर्टेंट जॉब्स, जैसे खाना बनाना, सफाई का काम। तो और उनको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिली है फाउंडेशन की तरफ से, उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। बट ये सब चीज़ें एक आदमी घर में नहीं देना चाहता, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कंस्ट्रेंट है साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, जो कि रोल्स की, फिक्स्ड रोल्स की एक डिमांड है कि एक हस्बैंड को ये रोल है, एक वाइफ का ये रोल है, एक घर में जो भी आदमी का जो लेवल है, जेठ का, देवर का, ये सब के सब रोल्स फिक्स्ड हैं। अच्छा, रोल्स मैंने देखा है, एक और मैं सीन लेकर आता हूँ घरों में झगड़ों को लेकर के। हम लोग इस घर में ऑलमोस्ट 4 साल से रहते हैं, और इससे पहले हम काशी नगर में रहते थे। तो हम यहाँ पर भी लोगों के साथ रहते हैं, वहाँ पर भी लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि जैसे सब जगह पर कोई भी हमारा रिश्तेदार नहीं है। मतलब हमारे मकान मालिक हैं, बगल में हमारे पड़ोसी हैं, उन लोगों के साथ हमारे बहुत क्या, आज तक कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर भी लोग हैं, वहाँ पर भी लोग हैं, बट यहाँ पर और एक जॉइंट फैमिली में रोल्स का बहुत फिक्स्ड पन होता है। यहाँ पर कोई रोल्स का फिक्सेशन नहीं है। मैं क्या कपड़े पहन के जा रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ। मेरे पड़ोस में अंकल हैं, वकील साहब हैं, वो देख करके खाली स्माइल करते हैं, खुश होते हैं, हेलो हाय कर देते हैं, चले जाते हैं। हमको उनके लिए कुछ नहीं करना, उनको हमारे लिए कुछ नहीं करना। ऐसे ही नीचे भी जो हमारे टेनेंट्स हैं, हमने श्रीज के बर्थडे पर नहीं पार्टी दी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने कोई छोटा सा काम भी अपने फैमिली के साथ रहते हुए नहीं किया तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो मुझे लगता है जो जॉइंट फैमिलीज़ में जो सबसे बड़ा कॉज होता है फ्रिक्शन का, वो होता है रोल्स का। पीपल डोंट रिलेट टू ईच अदर, दे रिलेट टू रोल्स। अब इसमें से कैसे निकलें, इसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं? आप नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि ये रोल्स पैदाइशी मिलते हैं आपको। एक माँ, एक बाप बच्चे को पैदा करता है तो वो तो रोल है ही। अब मैं ना भी चाहूँ तब भी स्टेज के साथ मुझे वो रोल प्ले करना पड़ेगा बाप का। हाँ, मैं थोड़ा लीनियंट बाप हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी ऐसा कोई पोजीशन आएगा जहाँ पर मुझे लगेगा कि नहीं उसको पढ़ना ही चाहिए, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहिए। जैसे कल ही मुझसे बोला था, पापा हम लोग स्कूल ना जाएँ तो चलेगा, बट फिर मेरी बात रिम्पी से हो रही थी कि चलो कभी कभी छुट्टी करा देंगे, कभी कभी नहीं कराएंगे, बट ही हैज़ टू लर्न सम गुड हैबिट्स। तो कभी कभी वो रोल आपको प्ले करना पड़ता है। बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आप सामने वाले को कभी भी नहीं चेंज कर सकते, कभी भी नहीं चेंज कर सकते। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाता है तो एक और चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आप क्या चीज़ चेंज कर सकते हो या क्या कर सकते हो, वो है हम अपने साथ काम कर सकते हैं। अगर अब मैं इमेजिन करूँ, जैसे मैं अभी अपने घर के बारे में इमेजिन करता हूँ कि मेरा भविष्य का घर कैसा रहेगा, जिसमें मेरी मम्मी या मेरा भाई कोई आकर के मेरे साथ रहता है, तो कैसा होगा। मैं देख रहा था कि मेरे लिए इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सोने का कमरा हो, बेडरूम हो, और एक स्टडी चाहिए मुझे। वो मैं फैमिली वाले घर में नहीं बना सकता हूँ, मैं अपने घर में बना सकता हूँ। तो अपने को ये देखना होगा कि हम किस तरह का माहौल चाहते हैं अपने साथ, अपनी लाइफ में। जैसे अभी आप हैं, आप जब
कॉलेज जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, तो आपको पता है कि कुछ आप नहीं बदल सकते बहुत सी चीज़ें। आप वहाँ पर एक कमरे को नहीं बदल सकते, वहाँ पर पेंटिंग नहीं करा सकते, आप टॉयलेट नहीं चेंज करा सकते, आप वहाँ पर गीज़र नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सब चीज़ें फिक्स्ड है वहाँ पर। हमको यही मान के चलना होगा कि हमारी जॉइंट फैमिलीज़ में ख़ास तौर से चीज़ें फिक्स्ड हैं। अगर हमको कुछ भी करना है तो हमको अपना जब घर बनाएंगे तो उसमें करेंगे, और उसकी प्लानिंग हमारे मन में चलती रहनी चाहिए। नहीं तो हमको लगेगा कि हमारा तो अपना कुछ हो ही नहीं सकता, यही हमारे लिए फिक्स्ड है, तो अपने आप को मन मार करके ऐसे ही रहो ज़िंदगी भर। क्यों? क्या मैं घर से अलग रहने के लिए बात कर रहा हूँ या परिवार को तोड़ने की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे परिवार को बनाने की जो शांत और खुश दिमाग से निकल के आता है। जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं वो सब मजबूरी के तहत निकल के आते हैं। एक घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, लोगों को जगह स्पेस शेयर करना पड़ता है। आज मैं देखता हूँ कि मैं, रिम्पी और श्रीश रहते हैं और हमारे घर में 2 टॉयलेट बाथरूम हैं। इट्स वेरी कंफर्टेबल। खासतौर से सुबह आपको जब 2 टॉयलेट चाहिए होते हैं और एक आदमी बाथरूम में गया है और दूसरे को टॉयलेट आ गई, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाएंगे जब तक आप बाथरूम में गए और दूसरे को टॉयलेट आ गई, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाएंगे जब तक आप इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। मतलब जब आपके पास वो सुविधा आप क्रिएट कर पाएंगे, मेंटल स्पेस, फिजिकल स्पेस, आप खुद जब उसको जीना शुरू करेंगे तब आप उसकी लग्जरी को समझ पाएंगे और तभी आप उसको क्रिएट करेंगे। मुझे याद है कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के पहले, जब वहाँ पर थियोसॉफिकल फाउंडेशन से जब कृष्णमूर्ति का रिलेशनशिप हुआ था, आपको पता है ऑलमोस्ट काफ़ी एकड़्स में, मतलब हंड्रेड्स ऑफ एकड़्स में उनका कैंपस था जिसमें एनी बेसेंट रहती थी। और उस वहाँ पर एक एक कमरा, मतलब आप अगर अभी भी चले जाओ चेन्नई में, थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो कमरे हैं बड़े बड़े, ऑलमोस्ट 600 स्क्वायर फीट का एक कमरा है। जितना बड़ा एक आदमी का फ्लैट होता है उतना बड़ा बड़ा एक कमरा है जहाँ पर। और उसके बावजूद भी वहाँ पर जो लोग रहते थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर्स, वो लोग ये नहीं मानते। मतलब इनफैक्ट एनी बेसेंट बोलती थी मुझे बच्चे नहीं चाहिए कंपाउंड में। तो कृष्णमूर्ति और नित्या को बचपन में सोसाइटी में इसलिए नहीं रखा जा रहा था बिकॉज उनको बच्चे नहीं चाहिए। बच्चे क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज उनको अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए थी। तो जो आदमी अपनी पर्सनल स्पेस चाहेगा वो धीमे धीमे उस पर्सनल स्पेस को बनाएगा। वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग पर्सनल स्पेस से डरते हैं। जैसे मैंने अभी शुरू में एग्जांपल दिया अपनी मम्मी का, कि जब उनको पर्सनल स्पेस मिली वहाँ जाकर के, बॉम्बे में जाकर के, शी गॉट सिक, शी गॉट स्केयर्ड। अब वो वापस वहीं जाती हैं, वहीं रहती हैं। बट पीपल मिस दीज काइंड्स ऑफ डेली हैप्पी एंड सैड रिलेशनशिप, जहाँ पर आप बच्चे नहीं खेलते, कट्टी और बट्टी का खेल चलता रहता है। तो क्या कोई सोल्यूशन है? इसका कोई सोल्यूशन नहीं। इट्स अ गेम दैट पीपल प्ले अराउंड इन फैमिलीज बिकॉज दे एंजॉय, दे डोंट नो दैट दे आर एंजॉयिंग इट। इसको बोलना भी, उनको मुंह पे मत बोलिएगा कभी भी मम्मी तुम एंजॉय करती हो लड़ाई झगड़ा, या चाचा लोग तुम लोग एंजॉय करते हो, बिकॉज सडनली जब वो सब चीज़ नहीं रहेगा ना तो वो लोग मिस करेंगे। अगर कोई भी, एक बात और ध्यान से समझिएगा, कोई भी आदमी किसी भी चीज़ को जब नहीं पसंद करता है तो उसको छोड़ देता है। अगर मुझे झगड़ा पसंद नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अगर मैं झगड़े के बावजूद उस घर में उसी कंडीशन में वैसे ही रह रहा हूं, इसका मतलब कि मैं अपने पीस को इस झगड़े से कम इंपॉर्टेंस देता हूं। फिर से समझना होगा, या तो मुझे पीस चाहिए या तो इस झगड़े के साथ मिलने वाली ये सारी की सारी बेनिफिट्स चाहिए। भाई घर का बेनिफिट है, कुछ पैसे का बेनिफिट हो रहा है, वहाँ पर किराए का बेनिफिट हो रहा है, कुछ सारी सुविधाओं का बेनिफिट हो रहा है। हो सकता है आपके फैमिली में कल को आप थोड़े बड़े हों और उस फैमिली के बजाय आप दूसरा एक घर लें। जैसे आजकल फॉरेन में बहुत से बच्चे करते हैं, अपना थोड़े से बड़े हो जाते हैं, दे गो फॉर आउट्स, दे वांट टू स्टे अलोन विदाउट देयर पेरेंट्स। ऐसा कल्चर बन गया। बट दे वैल्यू देयर प्राइवेसी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है कि गलत है, बट दे वैल्यू देयर प्राइवेसी। लेकिन अगर आप फाइट झगड़े के बावजूद भी उसी में रहना चाहते हो तो समवेयर यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, डू आई रियली लाइक टू फाइट? बिकॉज जो फाइट सॉल्व ही नहीं हो रही है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप अपना घर बना सकते हैं, अपनी स्पेस बना सकते हैं, और उसके बाद जो भी आपके स्पेस में आता है दे आर इन्वाइटेड, बट प्रोवाइडेड योर स्पेस इज मेंटेन्ड। तो इट्स अ वेरी बहुत कन्फ्यूज, मेरे लिए बहुत कन्फ्यूजन नहीं है कि मैं किस तरह से अपनी स्पेस को बनाऊंगा, बट समझाना बहुत मुश्किल है। बिकॉज आप मुझसे बात करिए क्या बिगड़ी हुई खिचड़ी को ठीक कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ नई खिचड़ी बना सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन बिगड़ी हुई खिचड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वो जॉइंट फैमिली रोल्स, मैं आज भी जाता हूँ तो फिर वो एक वैसा होता है जैसे वर्ल्ड पूल में फंसा हुआ इंसान, फिर जब वापस आते हैं तो एक नया पूरा अवतार के साथ हम बाहर निकल के आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अगर अचानक से कोई आ जाए, हमारे घर में 2 मेहमान आ जाएं, तो कुछ 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए ऑलमोस्ट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही, पूरा साइकोलॉजिकल मेन्यू बदल जाता है।
बिकॉज पीपल डोंट वैल्यू योर ओन पर्सनल स्पेस, योर ओन पर्सनल टाइम, योर ओन पर्सनल प्रायोरिटीज एज इट इज़ फॉर देम। इसलिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो दुनिया का सोल्यूशन होगा दैट शुड बी इंडिविजुअल कॉटेजेस विद जॉइंट प्लेसेस ऑफ ईटिंग। जैसे अब मैं फाउंडेशन में जाता हूँ, वहाँ पर बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं, जब बातचीत करनी होती है तो एक जगह आकर के बैठ गप्पे मारते हैं। काफ़ी ओपन स्पेसेस होती हैं जो कॉमन होती हैं। और एक नई चीज़ हो रही है, मैंने कहीं पढ़ा था आर्टिकल्स में कि जब इस तरह के कॉटेजेस होते हैं ना, तो हो सकता है मेरा अपने चाचा ताऊ के साथ नहीं निभ रहा है, मेरी अपनी माँ के साथ नहीं, लेकिन पड़ोस की माँ के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है, तो मैं उनसे अपनी बातें बता पा रहा हूँ एक बूढ़ी औरत से, और वो मुझे काउंसलिंग दे सकती है, बिकॉज वहाँ पर कोई रोल, फिक्स्ड रोल नहीं है। तो इस तरह की कुछ नए नए सोसाइटीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है। मैंने कहीं अभी रिसेंटली आर्टिकल पढ़ा था। सो वी हैव टू इवॉल्व टू मेक अ बेटर सोसाइटी वेयर वी वैल्यू आवर पीस एंड आवर स्पेसेस मच मोर। और जब चाहेंगे तो वो चीज़ फिर घर के फॉर्म में भी क्रिएट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दीवारें चेंज करनी पड़ेंगी, दीवारें बाद में बदलती हैं, पहले हमको अपने मेंटल स्पेस, अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलना पड़ेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अपने इलाहाबाद को नहीं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं अपना कोई घर बनाऊंगा तो मैं सोचता हूँ कि मम्मी का कॉटेज यहाँ रहेगा, मेरा कॉटेज यहाँ रहेगा, कॉटेज रहेगा जो कम से कम इतनी स्पेस हो कि आपको दरवाज़ा खोलकर धूप को सिक कर उस कमरे तक जाएं। इतना अगर डिस्टेंस है तो उस छोटे से 4 फीट के डिस्टेंस से, 10 फीट के डिस्टेंस से बहुत कुछ बदल जाता है। बट ये चीज़ हम लोग चूँकि सोचते नहीं कभी ना, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि हमको स्पेस भी चाहिए। जैसे हमने देखा है उस कमरे में जो हम वीडियोस बनाते हैं और इस कमरे में जो वीडियोस बनाते हैं, कितना फ़र्क हो जाता है एक दीवार की वजह से। सो इट्स मोर ऑफ हैविंग योर ओन प्रायोरिटीज सेट। लास्ट में मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। मैं आजकल हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, 10x को पढ़ रहे हैं, यूट्यूब को पढ़ रहे हैं। मैंने भी एक रिसेंटली बुक मंगाई, आई डोंट नो उसमें कितना डिटेल में बताया गया है। गूगल प्लेक्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि गूगल प्लेक्स कैसे बना। खूब बड़ा सा है जहाँ पर लोग किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, गूगल के प्रायोरिटीज़ को। तो एक फंक्शन है, वहाँ पर भी रोल है, बट वहाँ पर अलग टाइप का माहौल बना है। तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, बजाय ये जो हमारे घर हैं वो ऑटोमेटिकली बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। सो वो दे आर नॉट वेरी थॉट आउट प्रोसेसेस। तो अगर हम सोच सकेंगे तो वी विल मेक अ बेटर सोसाइटी विच विल कम आउट ऑफ आवर रीसेट प्रायोरिटीज, नॉट अनथॉट प्रायोरिटीज के हिसाब से नहीं रहेगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, अगर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होकर के सीखना चाहते हैं तो आपके लिए हम लोगों ने ज़ेनोगा बेसिक कोर्स तैयार कर रखा है, जिसमें 2 साल तक के लिए हर रोज़ आपको वीडियोस मिलेंगे। आपको ज़ेनोगा बुक भेजी जाएगी बाय कुरियर इंडिया में, और आप मेरे साथ बात कर सकते हैं पर्सनली, अपॉइंटमेंट बेसिस पर आपकी हमारे से बात हो सकती है। ये ज़ेनोगा बेसिक कोर्स के ज़रिए हो पाएगा। और अगर आप अपने आप को बिज़नेस में, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने बिज़नेस बेसिक कोर्स BBC चालू किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।